हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का सिलेबस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 का सिलेबस देखा, क्योंकि हम अपना नया सेशन शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हम पहले सिलेबस बताते हैं। ठीक है, जिससे सिलेबस बताने से ये हो जाता है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे क्लास 9 का क्या है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अब हमारे आसपास बहुत से पदार्थ होते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या जाते हैं, खनिज हो जाते हैं, अयस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कि इसमें हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं। ठीक है, और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, मतलब जो खनिज अयस्क हैं, क्या वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। अगर अशुद्ध हैं तो उनको किस प्रकार से शुद्ध किया जाएगा, उस बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। यह चैप्टर हमारा आता है परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु क्या होते हैं? परमाणु मीन्स आइटम, अणु मीन्स मॉलिक्यूल। हम देखेंगे परमाणु और अणु क्या होते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना। ठीक, ये हमारा 4th चैप्टर है, परमाणु की संरचना। मतलब हमने परमाणु पढ़ लिया क्या होता है, अब परमाणु संरचना देखेंगे कि परमाणु किस प्रकार से बनता है, इसकी संरचना किस टाइप से होती है। 5वां हमारा है जीवन की मौलिक इकाइयाँ। ठीक है, ये थोड़ा बायोलॉजी चैप्टर है, इसे हम देखें जीवन की मौलिक इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। उत्तक, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तक क्या होते हैं, ये सब बायोलॉजी में। जीवों में विविधता, इसमें देखिए जीवों में विविधता किस टाइप से होती है। जैसे भारत में विविधता होती है, जैसे विविधता कहते हैं अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग दिखाई देना। जैसे भारत में जो धर्म है, बहुत से धर्म है, सब अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी हैं। ठीक है, रंग भेद के आधार पर विविधता होती है, इसी हिसाब से जीवों में भी विविधता होती हैं। अब हम देखेंगे वो विविधता किस किस आधार पर होती हैं। ठीक है, 8वां चैप्टर है हमारा गति। गति मोशन, इससे हम मोशन समझेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है, कोई पार्टिकल मोशन करता है तो कैसे करता है। ठीक है, और 9वां चैप्टर हमारा है बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसमें देखेंगे बल तथा गति के नियम क्या होते हैं। बल, फोर्स, गति के नियम। गति नियम आपको मालूम होंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उनको ही हम इसमें समझेंगे। 10वां चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी समझेंगे कि पृथ्वी हमारे ऊपर कैसे ग्रेविटी लगाती है। ठीक है, और कितने % ग्रेविटी लगती है। 11वां चैप्टर हमारा कार्य तथा ऊर्जा। कार्य वर्क और ऊर्जा एनर्जी। हम देखेंगे कार्य ऊर्जा क्या होती हैं और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसको हम ड्राइव भी करेंगे, उसके फार्मूले को। 12वां चैप्टर है हमारा ध्वनि। ध्वनि देखेंगे कि ध्वनि हमारे लिए क्या है, मतलब ध्वनि हमारे कान पर क्या असर डालती है, ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है तो कैसे होता है। ठीक है, और ध्वनि की जो तरंगें निकलती हैं वो किस टाइप से निकलती हैं। 13वां चैप्टर है हमारा हम बीमार क्यों पड़ते हैं या हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा हमारे लिए देखा जाए तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हम लोग बीमार पड़े रहते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हम बीमार किस कारण से पड़ते हैं, क्या हमारा खाना पान ठीक नहीं है या हमारा रहन सहन ठीक नहीं है जिस कारण से हम लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, 14वां चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा कहते, संपदा को कहते हैं स्रोत। ठीक है, या सोर्सेस। तो प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदाएँ क्या क्या होती हैं, जैसे हमें प्राकृतिक प्राप्त है, जैसे वायु हो गया, ठीक है, पवन हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त है, तो उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन में सुधार मतलब खाद्य जो होते हैं, जो हम लोग खाते पीते हैं या अन्य चीज़ों अन्य होते हैं, उनके संसाधनों में सुधार हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं, या सुधार हो रहा है तो वो किस क्षेत्र में हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, उस बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9 का सिलेबस है, इसी के आधार पर हम अपनी क्लासेज चलाएँगे। ठीक है, और एक बात हमको जैसे पहले बता चुके हैं और फिर से बताते हैं कि बिना सिलेबस के आप लोग कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। तो नंबर अच्छे लाने के लिए आपको सिलेबस याद ही करना होगा। सिलेबस याद करने क्या है, जैसे हम लोग एक चैप्टर रोज़ पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाता है। तो कोई नंबर अच्छे लाने के लिए हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन क्लासेस हो। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है, सिलेबस हमें मालूम ही होना चाहिए, तभी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, वरना हम अच्छे नंबर कभी भी नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने खाली क्लास 9 के सिलेबस को देखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो में खाली 9th के सिलेबस को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे 2 क्लास बचे हुए हैं 11th और 12th, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर अपनी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।